एक जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। इन परिंदों में एक बहुत ही रहमदिल और मेहरबान और सबके काम आने वाला कौवा रहता था। मुश्किल वक्त में वो तमाम परिंदों की मदद करता। अक्सर औक़ात परिंदे उसके घर जाकर दाना भी ले लेते। अरे कौवे भैया, आज सुबह से मुझे दाना नहीं मिला। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम मुझे कुछ दाना दे सकते हो? अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। इधर दाना रखा हुआ है। तुम्हें जितना दाना चाहिए तुम लेके जा सकती हो। अरे कौवे भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे अंडों का ख्याल रखोगे? हाँ हाँ, तुम जाओ, दाना लेकर आओ। चिंता ना करो, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूँगा। तमाम परिंदे मुश्किल वक्त में उसी कौवे के पास ही आते। अब जंगल में सर्दियों का मौसम करीब था। तमाम परिंदे अपने घर मजबूत करने की कोशिश में लगे थे। एक दिन कौवा अपना घर बना रहा होता है कि उल्लू उसके पास आता है और कहता है, अरे भैया, कैसे हो? तुम अपना घर बना रहे हो? तुमने तो अपना घर बहुत सुंदर बनाया है। मैं भी घर बनाने का सोच रहा हूँ। लकड़ियाँ तो मैंने जमा करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूँ। क्या तुम ऐसा घर बनाने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं भाई। मेरा घर तो तकरीबन बन चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। कौवा उल्लू के पास चला जाता है। वो दोनों घर बनाना शुरू कर देते हैं। घर बनाने के लिए कौवा लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है तो अचानक वो उसकी आँख पे लग जाता है। कौवे को बहुत तकलीफ़ होती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उल्लू कहता है, अरे कौवे भैया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे ज़मीन पर क्यों लेट गए हो? अरे उल्लू भाई, मेरी आँख पे लकड़ी का टुकड़ा लग गया है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ कौवे भैया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। उल्लू कौवे को उसके घर छोड़ के आता है। कौवे बेचारे की आँख साया हो जाती है। उल्लू कौवे का ख्याल रखता है और रात को अपने घर चला जाता है। सब परिंदे कौवे की इयादत के लिए आते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सब परिंदे कौवे से तंग आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो जहाँ से भी गुज़रता है सब परिंदे उस पे हंसते हैं। अरे वो देखो, काना कौवा जा रहा है। पता नहीं एक आँख के बिना जिंदा कैसे है। हो हो हो। कौवा बेचारा तंग आ जाता है। एक दिन वो रात को घर में उदास बैठा होता है। अरे मैं क्या करूं? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं एक आँख से नहीं देख सकता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बस ये जंगल छोड़ने वाला हूँ। मुझे जंगल में और नहीं रहना। वो रात को ही जंगल छोड़ के चला जाता है। जब दूसरे जंगल में पहुंचता है तो सुबह हो चुकी होती है और वहां उसकी मुलाकात एक और कौवे से होती है। अरे कौवे भैया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर तो बहुत सर्दी है। मुझे लगता है तुम यहाँ पर नए नए आए हो। हाँ मेरे भाई, मैं अपना जंगल छोड़ के आया हूँ। मैं वहाँ नहीं रह सकता। क्या मैं इस जंगल में अपना घर बना लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जहाँ अपना घर बना लो, मुझे तो कोई मसला नहीं। लेकिन तुमने वो जंगल क्यों छोड़ा? कौवा उसे सारी बात बताता है। कौवे की बात सुन के दूसरा कौवा बहुत चिंतित हो जाता है और कहता है, अरे मेरे भाई, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे इसका बहुत अफसोस है।
उन परिंदों ने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम अभी मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। फिर मैं तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। कौवा उसके घर चला जाता है। खाने के बाद वो कौवे का घर बनाते हैं और कौवा दूसरे जंगल में रहने लग जाता है। दोनों कौवे गहरे दोस्त बन जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। दूसरे जंगल में एक रोज़ तूफान आता है। सब परिंदों के घर टूट जाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ इस बारिश में भीग रहे होते हैं। खाने को कुछ नहीं होता। सर्दी से उनके बच्चे मरने लगते हैं। तभी एक तोता बोलने लगता है, अरे, हमने कौवे के साथ अच्छा नहीं किया। अगर आज कौवा होता तो हमें अपने घर ले गया होता। भूख और सर्दी से हमारे बच्चे मर ना रहे होते। काश हमने उसका मजाक ना उड़ाया होता। इस तरह सब परिंदों को उनकी गलती का एहसास होता है और उनको उनके किए की सज़ा भी मिल जाती है। कालू कौवे का परिवार रहता था। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ही ज़्यादा शातिर थे। रानी, आज तो मीठा मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा है। तुम आज गाजर का हलवा बना लो। हाँ मम्मा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा भी गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, मेरा तो काम ही यही है, रोज़ाना लोगों की फरमाइशें पूरी करती रहूं और मेरी फरमाइशें कोई भी पूरी ना करे। अरे क्या हुआ रानी, आखिर ऐसी कौन सी फरमाइश है तुम्हारी जो मैंने पूरी नहीं की? कालू जी, मैं अपने मैके से कितने सारे सोने के गहने लाई थी, पर आपने मेरे सारे सोने के जेवर बेचकर ये घर ले लिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। रानी, उस समय हमें पैसों की ज़रूरत थी और कहने तो मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। और मैंने तो तुमसे कहा तो था, जब मेरा काम चलने लगेगा तो मैं तुम्हें सारे सोने के गहने दोबारा से ला दूंगा। बस कालू जी, मुझे नहीं पता। आप बस मुझे सोने के गहने वापसी ला दें ताकि मैं उसे पहन के पूरे जंगल में घूम सकूं। रानी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें महंगे महंगे सोने के सेट दिला सकूं। तुम कुछ समय और रुको। बस कालू जी, मुझे नहीं पता। मुझे एक सोने का हार ला के दें, नहीं तो मैं आपकी शिकायत अपने मैके में कर दूंगी, अपने भाई से। और फिर आप मेरे भाई को जानते तो हैं ना, मेरा भाई आपको उठा उठा के पटकेगा। नहीं नहीं रानी, तुम्हारे भाई से तो मैं 2 बार पीट चुका हूँ। मैं तुम्हें कहीं से भी सोने का हार दे दूंगा। बस तुम ये बात अपने भाई को मत बताना। ठीक है, जाओ फिर मेरे लिए सोने का हार ले आओ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे कालू कौवे, खैरियत? क्या बात है मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ गहने चाहिए? बबलू कौवे, तुम्हें पता है ना, मेरे हालात अभी कुछ अच्छे नहीं हैं और मेरी रानी कौवी मुझसे जिद कर रही है कि उसे एक बढ़िया सा सोने का हार चाहिए। अब तुम ही बताओ ना, मैं उसे इतनी गरीबी में सोने का हार कहाँ से ला के दूँगा? लो कौवे, ये पत्नियाँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, इसलिए मैंने तो अभी शादी ही नहीं की। सारी परेशानियों से आज़ाद हूँ मैं। हाँ बबलू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं इतना महंगा सोने का हार कैसे खरीदूँगा? कालू कौवे, जैसे मैं बोलता हूँ तुम वैसे ही करो। मेरे पास असली सोने के हार के साथ साथ नकली सोने के भी हार होते हैं। तुम रानी कौवी को नकली सोने का हार दे दो, उसको कौन सा पता चलेगा कि ये असली है या नकली? अरे वाह बबलू, क्या पाई निकाला है। बस अब तुम जल्दी से मुझे नकली सोने का हार दे दो। फिर बबलू कौवा कालू कौवे को एक नकली सोने का हार दे देता है। अरे वाह बबलू कौवे, ये तो बिल्कुल असली सोने का हार लग रहा है। अब मैं चलता हूँ। रानी कौवी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी ये देखकर तो। ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी रानी कौवी के पास आता है और रानी कौवी को वो सोने का हार दिखाता है। बस रानी, अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना
क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। हाँ हाँ कालू कौवे, आप बहुत अच्छे हैं और ये हार भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगी और आपकी शिकायत अपने भाई से कभी भी नहीं करूँगी। ये सारी पत्नियाँ एक जैसी ही होती हैं, सोने का हार देखकर खुश हो जाती हैं और सारी पुरानी बातें भूल जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी नकली सोने का हार पहनकर अपने दोस्तों के पास आती है। अरे पंखियों, ये देखो, कल ही कालू जी ने इतना महंगा सोने का हार दिलाया है। देखो देखो, क्या तुम सबके पास है ऐसा हार? अरे रानी कौवी, ये तो बहुत सुंदर है और ये तो काफ़ी महंगा भी लग रहा है। मतलब रानी कौवी, कालू कौवे ने अपना वादा पूरा कर ही दिया है और तुम्हें सोने का एक बढ़िया सा हार दिला ही दिया है। हाँ कोयल बहन, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। अब ये सोने का हार मैं अपने गले में हमेशा पहनी रहूँगी, कभी भी नहीं उतारूँगी। पीनू चिड़िया रानी कौवे का हार गौर से देखती है और कहती है, रानी कौवी, ये तो तुम्हारे और मेरे गले में हार है, ये तो एकदम एक जैसा है और तुम्हें पता है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसका मतलब है मियाँ जी, कालू कौवे ने मेरे लिए इतना महंगा सोने का हार लिया है कालू जी, कितने अच्छे हैं। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ, मीनू चिड़िया की तरह तुम्हारा हार क्यों नहीं चमक रहा? रानी कौवी, कहीं गहने वाले ने कालू जी को नकली सोने का हार तो नहीं दे दिया है? बुलबुल की बात सुनकर रानी कौवी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आज आपने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाई है। मेरा और मीनू जी का हार बिल्कुल एक जैसा ही था, पर उसका हार चमक रहा था बहुत ज़्यादा और मेरा नहीं। चले आप मेरे साथ, जहाँ आपने सोने का हार लिया है उसे जाके दिखाते हैं। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे रानी, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो। तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैं फिर भी तुम्हें बबलू सुनार के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम बबलू सुनार के पास नहीं, जग्गू सुनार के पास जाएंगे। अरे ये रानी कौवी क्या कह रही है? अगर ये जग्गू सुनार के पास गई तो वो तो सब बता देगा कि ये हार नकली है। ओ रानी, मेरे पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। अरे अरे, मेरा पेट। अच्छा कालू जी, कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। रात हो जाती है। कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अरे यार, क्या कर... ये कहानी एक बहुत ही बड़े और ख़ूबसूरत जंगल की है। इस जंगल में बहुत से पंछी रहा करते थे। इस जंगल में अभी कुछ ही दिनों से बारिशें चल रही थी। इस जंगल में ये बारिशें काफ़ी महीनों के बाद हुई थी, जिसकी वजह से जंगल के सारे पंछी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस जंगल में एक नीलो चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी बेटी कोमल चिड़िया रोज़ गांव के स्कूल में पढ़ाई करने जाया करती थी। एक सुबह नीलो चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया से कह रही होती है, क्या हो गया है कोमल चिड़िया, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना? देखो कितनी देर हो गई है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे अरे माँ, देखो ना, बाहर कितनी बारिश हो रही है। मुझे तो ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बारिश में मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैं नहीं जा रही हूँ स्कूल। माँ, मैं तो सारी भीग जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई बेटा, तुम्हें गर्मियों में गर्मियाँ लगती हैं और सर्दियों में सर्दियाँ लगती हैं। अब तो तुम कह रही हो कि तुम्हें बारिश से भी नफ़रत है। देखो ज़रा, बाहर जंगल के सारे पंछी कितने खुश हैं। ये बारिश कितने समय बाद हुई है। मुझे लगता है तुम्हारा स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा। अगर मैं तुम्हारी बात मानने लगी तो तुम तो रोज़ स्कूल नहीं जाने लगोगी। उठो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। राजू कौवा भी तुम्हें स्कूल लेने के लिए आता ही होगा। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे बारिश में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चुपचाप जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, मुझे लगता है तैयार होना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद
राजू कौवा कोमल चिड़िया को स्कूल ले जाने के लिए वहाँ आ जाता है। अब वो दोनों अपने अपने छाते लेकर वहाँ से स्कूल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जंगल में काफ़ी तेज़ आंधी आ जाती है। अरे अरे, ये बारिश क्या कम थी जो ये आंधी आना भी शुरू हो गई है। अरे अरे कोमल चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो इस बारिश में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और वैसे भी अब तो हमारा स्कूल भी कितना नज़दीक आ गया है। चलो चलो जल्दी से हम अपने स्कूल में जाकर घुस जाते हैं। फिर वो दोनों बारिश में बचते हुए जल्दी से अपने स्कूल के अंदर आ जाते हैं। राजू कौवे को बारिश बहुत पसंद होती है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो दोनों स्कूल से बाहर आ जाते हैं और राजू कौवा कोमल चिड़िया से कहने लगता है, अरे अरे कोमल चिड़िया, देखो ना कितनी तेज़ और अच्छी बारिश हो रही है। क्यों ना थोड़ी देर हम इस बारिश में खेलें, इसके बाद हम अपने घर में चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम इस बारिश में बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। मैंने कहा ना, हम सीधे सीधे अपने घर जा रहे हैं। जब हम घर पहुंच जाएंगे तो तुम बारिश में भीगने के लिए आ जाना। वो वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ते उड़ते जा ही रहे होते हैं कि तेज़ हवा से उन दोनों के छाते गिर जाते हैं और फट जाते हैं। अरे अरे देखो कोमल चिड़िया, तुम तो बारिश से डर रही थी, अब देखो तुम बारिश से पूरा भीग गई हो। अब तो हम खेलने के लिए जा सकते हैं ना? चलो ठीक है भाई, वैसे भी हमारे छाते तो उड़ ही गए हैं। अब एक काम करते हैं, हम रेस लगाते हैं। हम दोनों में जो भी सबसे पहले पूरा जंगल घूम कर आएगा वही जीतेगा। हाँ हाँ ठीक है। अब वो दोनों अपनी अपनी रेस शुरू कर देते हैं और जंगल में इतना दूर चले जाते हैं कि अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं। राजू भैया, ये हम कहाँ आ गए हैं? हम तो अपने घर का रास्ता भी भूल गए हैं। और वहाँ से माँ भी कितनी परेशान हो रही होगी। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अरे पता नहीं ये दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए, बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है। हाँ हाँ नीलो चिड़िया, अब तो उनका स्कूल भी बंद हो चुका होगा। फिर वो दोनों अपने अपने छाते लेकर जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। इधर नीलो चिड़िया और राजू कौवे को जंगल में बुलबुल दिखाई देती है। बच्चों, तुम इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? वो दोनों उसे बताते हैं कि हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। फिर बुलबुल एक बड़ा स्पीकर लेकर आती है। देखना, अब तुम दोनों के माता पिता तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाएंगे। बुलबुल उस माइक में बोलने लगती है। अरे अरे सुनो सुनो, मैं बुलबुल कबूतर हूँ। राजू कौवा और कोमल चिड़िया मेरे घोंसले में आ गए हैं। अगर उन दोनों के माता पिता सुन रहे हैं तो मेरे घर पर आकर उन्हें ले जाएं। दूसरी तरफ बुलबुल कबूतर की आवाज़ सुनकर उनके माता पिता आ जाते हैं और उन्हें लेने के लिए कबूतर के घोंसले की तरफ रुख कर लेते हैं और अपने अपने बच्चों को सही सलामत देकर खुश होते हैं। अरे बुलबुल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अब चलो बच्चों, हम घर चलते हैं और आइंदा ये गलती दोबारा ना करना। अब नीलो चिड़िया और कालू कौवे को अपने बच्चे मिल जाते हैं और फिर ये सब खुश हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है जंगल में।